हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का मैं स्वागत करता हूं परसेंटेज की क्लास 24 वीडियो में। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 23 तक आपको वीडियो दी है। उसमें अलग अलग तरह के जो भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी आपके टाइप होते हैं, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज की क्लास 24। और इसे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट का नाम है स्टूडेंट पासिंग एंड फेल्योर कॉन्सेप्ट। क्या है? इस कॉन्सेप्ट का नाम है स्टूडेंट पासिंग एंड फेल्योर कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट जो पास कर रहे हैं और फेल कर रहे हैं, उस पे हमारे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? A student scored 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स। एक स्टूडेंट जो है वो 32% मार्क्स स्कोर कर रहा है और वो 6 मार्क्स से वो फेल कर जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं उसको 6 मार्क्स दे दूं तो वो पास कर जाएगा। ठीक है, कह रहा है इफ़ ही हैड स्कोर्ड 36%, अगर वो 36% मार्क्स स्कोर करता तो वो जो है 2 मार्क्स से पास हो जाता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 36% में से 2 मार्क्स को घटा लूँ, अगर 36% में से मैं 2 मार्क्स को डालूँ तो वो पास हो जाता है। कह रहा है पासिंग मार्क्स निकालिए। अब इस सवाल को कैसे आप बनाइएगा, क्या अप्रोच होगा, देखिए यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज लिख दिए और यहाँ पे बगल में हम इसको लिख लेंगे मार्क्स। क्या लिख देंगे? बगल में लिख देंगे मार्क्स। लिख दिए हम, परसेंटेज लिख दिया और मार्क्स लिख देंगे। परसेंटेज कितना है? 32%, तो आपको लिख देना है 32%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है मार्क्स या लिख दिया और जो है वो फेल हो रहा है 6 मार्क्स से। अगर मैं उसको 6 मार्क्स और दे देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो मैंने +6 लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कह रहा है कि 36% दिया हुआ है तो 36%। अगर इसमें से मैं 2 मार्क्स घटा लूँ तो ये पास हो जाएगा, तो 2 लिए। इस तरह से हमने कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत आपको हुआ हल्का सा भी? कोई कन्फ्यूज़न हुआ है बताइए। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको जो है अब यहाँ पे मेन काम करना है। ये लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ से इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा? ये आपका 4% दे देगा और इसको करिएगा तो ये आपका 8 दे देगा। तो 1% जो हो गया वो आपका हो गया 2 मार्क्स के बराबर। 1% कितने के बराबर हो गया? 2 मार्क्स के बराबर हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि पासिंग मार्क्स क्या होगा। तो पासिंग मार्क्स हमारा क्या है? पासिंग मार्क्स जो है वो क्या होगा? पासिंग मार्क्स हमारा है, कहा जा रहा है कि अगर 32% बच्चे का मार्क्स आ रहा है, अगर उसमें मैं 6 मार्क्स और उसको दे देता हूँ तो पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 32% और प्लस 6 मार्क्स। कोई दिक्कत? अब देखिए हमारा जो 32% है, 1% का कितना दिया हुआ है? 2 मार्क्स। तो 32% कितना हो जाएगा? 32 गुना 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 32 गुना 2 हो गया और प्लस 6 हो गया। अब 32 गुना 2 कितना हो जाएगा? 64 और प्लस 6, तो हमारा जो पासिंग मार्क्स हो जाएगा वो हमारा 70 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे बनाना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो पासिंग मार्क्स होगा वो क्या होगा बताइए? वो हमारा हो जाएगा, कितना लाया हमने? 70 जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया क्या करना था? सबसे पहले आपको परसेंटेज ले लेना था। ठीक है, फिर आपको मार्क्स लिखना था। परसेंटेज कितना है भाई? 32%, तो 32% ले लेना था। फिर कह रहा है कितना से फेल हो रहा है? 6 मार्क्स से। अगर उसको 6 मार्क्स में दे देता हूँ तो वो पास हो जाएगा। दूसरा केस में क्या है? 36% मिल रहा है, उसमें से अगर मैं 2 मार्क्स घटा लेता हूँ तो वो पास हो जाएगा। यहाँ से इसको घटाया तो ये 4% दिया, इसको घटाया तो 8 देगा। अब इसको तो ऐसा तो नहीं है कि आप इसको माइनस में रखोगे, है कि नहीं? तो 1% 2 मार्क्स के बराबर हो गया। तो पासिंग मार्क्स क्या होगा? अगर मैं 32% में से 6 मार्क्स अगर उसको दे देता हूँ, 32% उसको आया है, अगर उसमें से मैं 6 मार्क्स उसको दे देता हूँ तो पास हो जाएगा। तो 32% प्लस 6, अब आपको पता है 1% का 2 मार्क्स है, तो 32% का 32 गुना 2 प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा आपका 70 जो हो जाएगा, वो उसका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये थोड़ा आपको अलग दिखने का, इसमें आपको पूछा जा रहा है पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये समझ गए पासिंग मार्क्स। और इस क्वेश्चन में आपको पासिंग परसेंटेज पूछ दिया। अब ये दोनों में अंतर है। यही 2 तरह के आपको क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक पासिंग मार्क्स से रिलेटेड और एक पासिंग परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, इससे यही आपके 2 तरह के मोस्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या करना है। कह रहा है
कह रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्ड 40% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाई 20 मार्क्स। कह रहा है जब एक स्टूडेंट जो है वो 40% मार्क्स करता है तो 20 मार्क्स से फेल कर जाता है, बट व्हेन ही स्कोर 48% मार्क्स वो पास कर जाता है। तो कैसे बनेगा? यहाँ पे आपको परसेंटेज लिख देना है और यहाँ पे मार्क्स लिख देना है। अभी हमने चर्चा की परसेंटेज यहाँ पे क्या लिख देना है, 40 लिख दिए, ठीक है 40%। और मार्क्स क्या कह रहा है, वो 20 मार्क्स से फेल कर रहा है, तो हमने कहा कि 20 मार्क्स इसको दे दीजिए, तो हमने दे दिया। फिर कह रहा है कि वो स्कोर करता है 48% मार्क्स, तो हमने कहा 48% मार्क्स, और क्या हो जाता है वो 44, तो 44 यहाँ पे घटा लीजिए। यहाँ से क्या कर लीजिए, अब इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा 8%, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको घटेगा तो ये 64, तो 1% जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 8 मार्क्स के बराबर। क्या हो जाएगा 8 मार्क्स के बराबर। और हमसे पूछा जा रहा है पासिंग परसेंटेज, पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, बताइए पासिंग परसेंटेज क्या होगा। पूछा जा रहा है हमसे कि बताइए पासिंग परसेंटेज। अब पासिंग परसेंट क्या हो जाएगा, 40% प्लस 20 मार्क्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 40% प्लस 20 मार्क्स हो जाएगा 20 मार्क्स। लेकिन हमें ये जो मार्क्स है इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करें। देखिए हमारा 1% 8 मार्क्स के बराबर है, 1% 8 मार्क्स के बराबर, तो 2% कितना हो जाएगा 16 मार्क्स के बराबर। हो गया कि नहीं हो गया, 8 मार्क्स और 8, जैसे मान लीजिए 1% 8 मार्क्स हो गया, तो एक और 1% ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 मार्क्स के बराबर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 16 मार्क्स हो गया। हमें कितने पहुंचना है 20 पे, तो और क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5% जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, और आपका 4 मार्क्स के बराबर। जैसे 8 मार्क्स जो है 1% के बराबर है, तो अगला जो 8 मार्क्स है 1% के बराबर है, उसका आधा जस्ट 4 मार्क्स जो है 0.5% के बराबर है। इसका मतलब 2.5% मार्क्स जो है वो आपका हो जाएगा 20 मार्क्स के बराबर। हो गया, यही हमारे यहाँ बोल रहा है 20 मार्क्स। तो हमने कहा 40% तो पहले से है, हमने यहाँ पे 20 मार्क्स को कितना लाया है 2.5%, तो यहाँ पे हम 2.5% ले लेते हैं, और 40 और प्लस 2.5 को जोड़ लेते हैं, तो 42.5% जो हो गया वो हमारा पासिंग परसेंटेज हो गया। समझे आप, कितना बढ़िया तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया है कैसे करना था। सिंपल, सबसे पहले परसेंटेज यहाँ पे करना था, फिर यहाँ पे आपको मार्क्स करना था। परसेंटेज में कह रहा है 40% मार्क्स, तो 40% मार्क्स लिख देना था। फिर कह रहा है अगर 20 मार्क्स उसको दे दूँ तो 20 ऐड कर देना था। फिर कह रहा है कि 48% मार्क्स में से 44 घटा लूँ तो पास हो जाएगा। यहाँ से इसको घटाया तो 8%, इसको जोड़ा 64, 1% 8 मार्क्स के बराबर हो गया। हमसे पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज। देखिए पासिंग परसेंटेज हमसे क्या पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज बताइए, तो पासिंग परसेंटेज आपका हो जाएगा 40% में अगर 20 मार्क्स जोड़ दें। अब यहाँ तो ये तो आपका परसेंटेज में है लेकिन ये नहीं है, तो हमने कहा कि 1% जो है 8 मार्क्स के बराबर, 1% 8 मार्क्स के बराबर, अगला 1% 8 मार्क्स के बराबर, और 0.5% 4 मार्क्स के बराबर। तो 8 कितना हो 16 प्लस 4, तो 20 मार्क्स जो हो गया वो 2.5% के बराबर। तो 40% प्लस 2.5% 42.5% जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मैंने ये स्टूडेंट पासिंग फेलवर कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से 100% क्लैरिटी के साथ आपको समझाया है, बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, अच्छा लगा तो आप थम्स अप कर सकते हो, इसको लाइक कर सकते हो, बाकियों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और मैं अगले वीडियो में आपको एक नए कॉन्सेप्ट, नए टाइप के साथ दोबारा आपसे मिलूँगा। आपका धन्यवाद।